वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुँह पे एक चपेड़ रख के दूँ। मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहाँ, तो वो मेरा जेहलम वाला महबूब बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौक़िफ़ दीजिए। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौक़िफ़ देंगे। इतनी आपके अंदर जुर्रत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबानें रमजान में तो सीली हैं कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल रहे हैं? मैंने देखे 24 घंटे भी नहीं गुजरने दिए, बल्कि मैंने 24 मिनट भी नहीं गुजरने दिए। जैसे ही मुझे पता चला इस वीडियो का, मुझे पता चला 15 घंटे के बाद, जुमे की नमाज के बाद, तो मैं ये वीडियो तो मैंने बाद में बना रहा हूं। मैंने पहले शुएब मदनी साहब जो डायरेक्टर हैं इनके जीटीवी के, उन्हें मैंने फोन करके मैंने अपनी कमिटमेंट शो की है और मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम भी तैयार हैं आपको ऑनलाइन लेने के लिए, या अपनी टीम यहाँ पे रवाना कर देंगे। मैंने कहा जो मॉड आपको बेहतर लगे मैं तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब देरी जो कुछ भी होगी इस एंकर की तरफ से होगी। और इसने कहा कि जुर्रत है, मैं तेरे मुंह पे तमाचा मार रहा हूं। जी मैंने वो तमाचा आपका पकड़ लिया है अल्लाह के फजल से। इससे अगली बात मैं करना नहीं चाहता, एक अखलाक से घिरी हुई बात। और मैं इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि इनके सारे बुजुर्ग, चाहे वो अशरफ थानवी साहब हों जिनकी डेथ 1945 में हुई, देवबंद के बुजुर्ग, और बरेलवियों के पीर मेरल शाह साहब 1937 में फौत हुए, और 1921 में आला हज़रत अहमद बरेलवी साहब फौत हुए, वो भी बरेलवियों के बड़े बुजुर्ग। ये सब के सब लोग इन सारी चीज़ों का दिफा करके गए हैं। और ये तो एक इबारत है, इसके अलावा वो इबारतें जिनका दिफा खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने किया हुआ है अपनी वीडियो में इसी एंकर के साथ बैठ के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 मार्च 2024 को जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के थोड़ी देर बाद मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। और उसके पीछे एक क्रिटिकल रीज़न है, चूँकि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू बहुत सेंसिटिव है। और ख़त्म नबूवत के हवाले से काम सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म जेलम अकेडमी से हो रहा है, बाकी लोग सिर्फ एंटी कादियानी मामलात दे के चल रहे हैं। लेकिन हम चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, या चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, ये भी जितनी चीज़ें भी बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब हैं, उनके हवाले से हम अल्लाह का शुक्र है कि दलेरी के साथ बात करते हैं। जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद जब मैंने सोशल मीडिया खोला, ज़ाहिर अपने लैपटॉप के ऊपर यूट्यूब में मैंने जीटीवी के जो ऑफिशियल चैनल है उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके ऊपर हमारे जीटीवी के जो एंकर हैं जो आजकल रमज़ान नशियात लेके चल रहे हैं, उनकी जानिब से मेरा नाम लेकर ओपनली मुझे चैलेंज किया गया कि अगर आप में जुर्रत है तो आप प्रोग्राम में आकर दिफा करें। वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख के दूं। मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जेहलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौक़िफ़ दीजिए। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौक़िफ़ देंगे। इतनी आपके अंदर जुर्रत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबानें रमजान में तो सीली हैं कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल रहे हैं? तो बिल्कुल मैं बगैर किसी तरद्दुद के तैयार हूँ अल्लाह के फजल से ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किसी भी फोरम पे बात करने के लिए। आप लोग जिसे भी समझते हैं कि वो इस हवाले से चैम्पियन है कि वो अपने बुज़ुर्गों की गुस्ताखाना इबारतों का और कुफ्रियात पे मबनी जो अकायद हैं जो उनकी किताबों में लिखे हुए हैं, जिनको ये लोग खुद प्रिंट कर रहे हैं, उल्टा डिफेंड कर रहे हैं, और चिश्ती रसूलुल्लाह के हक़ में इन लोगों ने मुनाजरे लड़े में हैं, जो वीडियोस मौजूद हैं। जो भी कोई है तैयारी करें और सामने आ जाए। इंशाल्लाह मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मुझे कोई एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं है। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने जीटीवी के जो डायरेक्टर हैं जो ये तमाम अफेयर्स को देखते हैं ओवरऑल, इन प्रोग्रामों को भी और बाकी तमाम रिलीजियस प्रोग्रामों के जो ओवरऑल इंचार्ज हैं शुआइब मदनी भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, और ये वो पर्सनैलिटी हैं कि जिनका मैं
पर्सनली बड़ा ममनून हूँ इस हवाले से कि उन्होंने पहली दफ़ा मुझे GTV के ऊपर मौका दिया कि मेन मीडिया चैनल के ऊपर आकर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से दिफा किया जाए यौम अली के मौका के ऊपर, और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ। लिहाजा उनसे एक इस हवाले से एक मोहब्बत का रिश्ता है। तो काफ़ी अरसे के बाद चूँकि ये वीडियो सामने आई तो मैंने कहा बजाय मैं इनके किसी छोटे मोटे प्रोड्यूसर के साथ बात करूं जो रमज़ान नशरियात को लेके चल रहे हैं, मैं डायरेक्टली उन्हीं डायरेक्टर साहब से बात करूं। मैंने उनसे बात की कि इस तरह आपके चैनल से मुझे चैलेंज किया गया है। उन्होंने कहा मेरे इल्म में तो नहीं ऐसी कोई बात। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये वीडियो देखें। 2 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने ऑफिशियली आपके यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर अपलोड किए। उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा बिल्कुल अब आपका ये राइट है कि आप जो भी कहेंगे हम तैयार हैं। अगर आप हमें कहें कि हम ये वीडियो डिलीट करते हैं तो हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने पर्सनली आपको इस तरीके से अटैक किया। मैंने कहा मैं डिलीट नहीं करवाऊंगा, मैं तो तैयार हूँ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओरिजिनल मुकदमा लड़ने के लिए, सिर्फ एंटी कादियानी मुकदमा नहीं बल्कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा, जिसमें चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, कोई थानवी दज्जाल हो, कोई शिबली दज्जाल हो, जैसा कि उनके मानने वाले उनकी तरफ मंसूब करते हैं। उन बुजुर्गों के बारे में हमारा हुस्न ज़न है कि वो दुनिया से जा चुके। अगर उन्होंने ये अमाल किए थे तो अल्लाह के हुजूर भुगतेंगे, और अगर नहीं किए थे 1000 टन हुस्न ज़न अपने सर के ऊपर कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा होगा तो अल्लाह के हुजूर बरी हैं। लेकिन ये लोग तो पीछे उनको बदनाम करवा रहे हैं और उल्टा उनके नामों के ऊपर ये हम जैसे खत्म नबूवत के जो मुजाहिद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ, आप अपनी टीम को यहाँ जेलम अकेडमी भेजें, जिस वक्त चाहे वो मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। और दूसरी तरफ जो भी बैठना चाहता है, जिंदा बुजुर्गों में से किसी को बुलाना चाहते हैं उनको ले आएँ, और अगर फौज शुदगान में से कोई रूहानी तौर पे वहाँ आना चाहते हैं अपने बुजुर्गों की इन गुस्ताखाना इबारतों का दिफा करने के लिए तो आ जाएं, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, अल्लाह का शुक्र है। देखें ये ऑलमोस्ट 15 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई थी उनकी तरफ से, और उसमें उन्होंने बड़े यानी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मैं इनके मुंह पे तमाचा मार रहा हूँ। यानी मेरी तरफ उन्होंने नाम लेके ये बात की कि वो आएँ और सामने दिफा करें। तो बिल्कुल मैं दिफा करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे भाई जो भी है, बड़े से बड़ा बुजुर्ग जिंदा या मुर्दा, वो तैयार है अगर इन कलिमात का दिफा करने के लिए तो वो आ जाएं। आपका वास्ता किसी अहलुल हदीस से या किसी देवबंदी से या अहले तशय्यो में से किसी आलिम से नहीं पड़ा, वाक़अतन ख़त्म नबूवत के मुजाहिद से आपका वास्ता पड़ा है। और अल्लाह का फजल है कि हमने अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म से जो दावत बुलंद की है, खालिसतन तौहीद की दावत, अहलुल बैत के दिफा की दावत, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की अज़मत की दावत और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, उसने बाकी सब लोगों को पछाड़ के रख दिया। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी फोरम के ऊपर आने के लिए। मुझसे आप रब्ता करें, मैंने उनके साथ रब्ता कर लिया कि जी उनको भेजें, अपनी टीम को यहाँ आके मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर लें। तो उन्होंने कहा कि हम किसी और एंकर को भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी तो ये बिल्कुल डिमांड नहीं है। जो एंकर मुझे चैलेंज कर रहा है आप उसे भी भेजें, मैं उसके साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। एक डेकोरम के जरिए, एक ज़ाहिर है मेरी तो कामयाबी है, ये बिल्कुल ये मेरी कामयाबी है। मैं ये विक्ट्री का निशान बना के ये बात कर रहा हूँ। मेरी कामयाबी है कि मेन नेशनल टीवी के ऊपर अब ये खत्म नबूवत का मुकदमा डिस्कस होना शुरू हो गया अल्लाह के फजल से, ताकि जिन लोगों ने खत्म नबूवत के नाम के ऊपर चंदे खाए, बुजुर्गियां अवेल की, तो लोगों को पता चले कि उनका असली चेहरा क्या था। तो मैं अल्लाह के फजल से तैयार हूँ। मुझे आप किसी फ़िरके का नुमाइंदा न समझिएगा कि वो खामोश हो जाएगा। मैं अल्लाह के फजल से इस चीज़ को डिस्कस करूँगा इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर, एक एक रेफरेंस के साथ। हमारे स्टूडेंट्स को तो पता है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो कुछ अरसा पहले, इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बता देता हूँ क्या था। कुछ अरसा पहले एक रमज़ान की नशरियात में शाम के वक्त खाना खाते हुए इन्हीं एंकर साहब ने एक वीडियो जो है वो छुप के बनाई, और बाद में मुझे खुद जो डायरेक्टर शुएब मदनी साहब हैं उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो बनी तो कारी खलील रहमान साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने आके गिला किया कि ये आपके यानी यहाँ पे चैनल पे क्या हो रहा है। तो फिर इसी एंकर साहब ने उनसे माफ़ी मांगी है जाके कि ये वीडियो उन्होंने लीक की। लेकिन वो चूँकि वीडियो लीक हुई और उसमें मेरा जिक्र था, लिहाजा इब्तदा इस टीवी एंकर की तरफ से हुई है, मैंने इब्तदा नहीं की। उसमें इनके जो मुफ्ती साहब हैं उन्होंने कहा कि कारी खलील रहमान में मिर्जे की रूह आ गई है, और पीछे से इन्होंने आवाज कसी कि बिल्कुल मिर्जे की रूह आ गई है। पहले मेरा रसाला पढ़ो, जो मैंने तुम्हें रगड़ा दिया हुआ सही कर, नहीं पढ़ा है तुमने। चलो आज इसी पे फैसला कर। मैं ले आऊं सूफिया की किताब जिसमें उलूल का। यार एक सेकंड, यही बात है, मिर्जे वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है।
وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ.